जंगल में सबसे प्रभावशाली जानवर वही होता है जिसकी आवाज बुलंद होती है। हमारी बातचीत में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि सुनने वाला उसे इग्नोर ही ना कर पाए। हम दुनिया में चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है तो वो हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती है। नमस्कार, मेरा नाम नूतन विश्वकर्मा है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर बात करने की कला क्या है। क्या बात करना भी एक कला हो सकती है? हमें पहले पता नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि किसी भी चीज को कैसे भी बोल दो, कहीं पर भी रुक जाओ, कहीं पर भी तेजी ले आओ बातचीत में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुनने वाला तो सिर्फ सुन रहा है ना, हम कैसे भी बोले। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। जिनसे भी हम बातें कर रहे हैं वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखता है कि बातचीत करते समय हम अपने आप को किस तरह से उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी चीज से कई बार लोग जज भी कर लेते हैं कि इसकी पर्सनालिटी अच्छी है या बुरी है। कुछ टिप्स है जिसको समझ के हम अच्छे से जान पाएंगे कि क्या है बातचीत करने का सही तरीका, और बातचीत भी एक कला है। पॉइंट नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, किसी से भी बात करते समय ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार सिर्फ बातचीत करने के तरीके को देखकर हम सामने वाले को समझ जाते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, उसने अपने पैरों को कैसे रखा है, अगर वो बैठा है तो कैसे बैठा है, खड़ा है तो किस स्टाइल में खड़ा है, उसके हाथों के इशारे कैसे हो रहे हैं। ये सारी चीजें बता देती है। कई बार तो ये भी समझ जाते हैं कि वो इंसान कैसा है। आपको बातचीत करते समय सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उनकी आंखों में आपको देखना है, ताकि उसे महसूस हो कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। अब कई बार लोग कहते हैं, ये सारी चीजें सुनने के बाद करते हैं कि बहुत घूरते हैं किसी की आंखों में, कि हमें तो आई कांटेक्ट बना के रखने के लिए कहा गया है। घूरना भी नहीं है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, बस देखना है। बट कभी कभार इधर उधर भी देखना है, एक हल्की सी स्माइल चेहरे पे रखनी है। और अगर वो कुछ अच्छा कह रहा है तो अपने सर को हाँ के इशारे में हिलाते हुए, प्यार से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखना है। उसके बाद अगर ये सारी चीजें अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक ये चांसेस होते हैं कि सामने वाला आपसे बहुत इंप्रेस हो जाए कि इसके बातचीत करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, इसका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। अपनी लाइफ में कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो किसी से बात करते समय सिर्फ बोलते रहते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका भी नहीं देते हैं। और शायद वैसे इंसान से दोबारा कोई नहीं मिलना चाहता। उन्हें देखकर दूर से ही यू टर्न मार के इधर से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक इमेज हमारे मन में बन जाती है कि वो तो सिर्फ सुनाता ही रहता है, सिर्फ बोलता ही रहता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। और इस दुनिया में सबको एक ऐसा इंसान पसंद है जो किसी की एक्टिव लिसनिंग करे, जो सुने, सुनाए नहीं। इसलिए आपको एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप ध्यान से उन्हें बिना कट किए हुए, बिना इंटरफेयर किए हुए आप उन्हें सुन सकें। जब भी आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला जो भी आपसे बातें कर रहा है वो एक बार अपने टॉपिक से डाइवर्टेड होकर अपने माइंड में ये जरूर सोचता है कि हाय, ये कितने प्यार से मुझे सुन रहा है या सुन रही है। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग अगर सामने वाले की करेंगे, लोगों की करेंगे, ध्यान से उनकी बातें सुनेंगे, बिना जज किए हुए उनकी बातें सुनेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही उभर कर लोगों के सामने आएगी और लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और हमेशा मिलना चाहेंगे। थर्ड पॉइंट, ह्यूमर। दोस्तों, अचार से कभी पेट नहीं भरता, लेकिन हाँ, खाने का टेस्ट जरूर बढ़ जाता है। अगर आप में ये कला है कि आप किसी गंभीर बातचीत के बीच में लोगों के मूड जहां पर खराब हो चुके हैं वहां पर आपकी बातचीत वहां पर सबको थोड़ा हंसा दे, माहौल को बहुत अच्छा बना दे, तो क्या है, ऐसे लोगों की बातचीत से लोग बहुत आकर्षित होते हैं और हर जगह उन्हें ढूंढते हैं कि वो कहाँ गया, उनको बुलाओ, उनकी बातचीत में मजा आ जाता है, सब खुश हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक सीरियस टॉपिक पे बातचीत चल रही है और सभी लोग अपना मूड खराब करके बैठे हुए हैं और किसी ने एक छोटी सी लाइन बोली और सबका मूड बन जाता है।
तो आपको ये कला आनी चाहिए बातचीत में, तो लोग आपके दीवाने रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कहीं पर कोई बहुत ज्यादा सीरियस या कोई सैड चीजें चल रही है, बातचीत चल रही है, तो वहां पर आपको कोई चुटकुला पास नहीं करना है, नहीं तो क्या है, उल्टा ही आपकी जो पर्सनालिटी है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना है कि आपको मिक्सअप कहाँ पे करनी है थोड़ी सी चटपटी चीजों को। पॉइंट नंबर 4, प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, बातचीत करते समय आपको अपने शब्दों पर बहुत ध्यान रखना है कि उसका उच्चारण सही से हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि इससे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, और अगर आपके शब्दों के उच्चारण सही नहीं है तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन की बहुत सारी लाइनें आती है जिसको बोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है स्कूल में मैंने ये चीज सीखी थी, स और श, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे स होता है एस और श होता है एस एच। तो इसको हमने बचपन में कैसे सीखा था, वो लाइन मुझे आज भी याद है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। इस लाइन को हमने बहुत बहुत स्पीड हमने बोला था बचपन में, बहुत सारे बच्चे थे हम लोग, हम सारे प्रैक्टिस कर रहे थे, और जिसका जितना फास्ट हो पा रहा था इट मीन्स कि वो बिल्कुल सही से अब बोल पाएगा। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शो, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शो। तो श स श ये सारी चीजें बिल्कुल बचपन से क्लियर हो चुकी है, अब तो कभी भूल होती भी नहीं है। वैसे ही आप कुछ लाइनों को उठाकर आप सही प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपके पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगी। पॉइंट नंबर 5 और बहुत खास, आपका कॉन्फिडेंस। बातचीत करते समय आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये सामने वाला जरूर समझ जाता है। आपकी आवाज अगर क्लियर नहीं है, लड़खड़ा रही है, आपके शब्द बार बार बदल रहे हैं, आप बातचीत करते समय इधर उधर देख रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, कभी जमीन में देख रहे हैं, कभी आसमान में देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये क्लियरली दिखाती है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान, उसकी आवाज में ऑटोमेटिक पहले तो की बुलंदी होगी, उसकी आवाजें जो होंगी वो लाउड एंड क्लियर होंगी, उनके प्रोनाउंसिएशन सही होंगे, वो बिल्कुल बहुत ही आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तो कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंट होके किसी से बातचीत करेंगे ना, तो वो आपके बारे में सबको बताएंगे कि अगर कॉन्फिडेंस देखना है तो उनका देख लो, वाह क्या कॉन्फिडेंट होके बातचीत करते हैं। तो ये क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाएगा। पॉइंट नंबर 6, किसी की भी बातों को कट तब तक मत कीजिए जब तक उनकी पूरी बातें नहीं हो जाती। कुछ लोग होते हैं जो कोई कुछ कह रहा है और बीच में ही अपनी बातें डाल देते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि उनको कैसा लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इमेज खराब हो रही है, वहां पर आपके बातचीत करने का ढंग नहीं है सही, लोग ऐसा ही कहेंगे। और हो सकता है आपका नाम कैंची भी रख दें, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी एक कैंची थे। तो इसीलिए कोई भी कुछ कह रहा है, उन्हें पूरी बात खत्म कर लेने दीजिए, तब तक चुप रहिए, चुपचाप से उनकी एक्टिव लिसनिंग करिए, और उनकी चुप हो जाने के बाद फिर आप अपनी बातें रखिए। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगा बातचीत करने के सही तरीके को बताने में। अगर मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं इन सारी चीजों को वो सीख सके। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां से आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सारी परेशानियों को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक खुश रहिए, मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊं।